कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 5 दोहे कबीर रहीम तुलसीदास। कबीर रहीम तुलसीदास जी के दोहे यहाँ पे दिए हैं। उनकी दोहे हमारे जीवन को बहुत कुछ सिखाते हैं। कवि परिचय। नाम कबीर, जन्म 15वीं शताब्दी। कबीर निर्गुण परंपरा के संत थे। वे निर्गुण परंपरा के अनुसार बाह्य आडंबर का विरोध करते थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाई है। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से लोगों को सही जीवन का उपदेश दिया है। नाम अब्दुल रहीम खान, खाना रहीम। रहीम भी 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उन्होंने भी समाज को सही रास्ता दिखाते हुए बहुत ही अच्छे दोहे की रचना की है। वे बहुत ही अनुभवी और उदार संत थे। उनके दोहे सामान्य जन के जीवन के सही पहलू से परिचित करवाते हैं। जीवन मूल्यों का भंडार इनके दोहे में देखने को मिलता है। नाम संत तुलसीदास। तुलसीदास 16वीं शताब्दी के राम भक्ति संप्रदाय के सगुण परंपरा के संत कवि थे। उन्होंने विनय पत्रिका, रामचरितमानस जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। उनके दोहे में राम भक्ति के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए मार्गदर्शक बातें हैं। उनके दोहे में जीवन मूल्यों का भंडार है। इकाई 5 दोहे। दोहे हम पहले सुनते हैं। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना बाहू से दोस्ती, ना
करि सपत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपट रहत भुजंग बड़े बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में नित्यादन उद्यम बिना कहाँ जो पावे कौन बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की ओर तो यहाँ पे हम उसका सरल अर्थ देखेंगे। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यानी साई यानी भगवान, भगवान हमें इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कुटुंब समाए मीन्स हमारा कुटुंब का भरण पोषण हो सके, उतना मुझे दीजिए। अगर कोई साधु मेरे यहाँ भिक्षा मांगने आए तो उसे भी मेरे पास देने के लिए कुछ हो। यहाँ कबीर जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मुझे इतना ही धन दीजिए जिसमें मेरे कुटुंब का भरण पोषण हो सके। तो कबीर जी कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिसमें मेरे परिवार का लालन पालन हो सके, मैं कभी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई भी साधु या व्यक्ति भूखा न जाए। तो इस तरह पहले दोहे में ये कहते हैं कि अगर कोई घर पे भिक्षा मांगने आए तो भी उसे मैं दे सकूं, उतना मुझे दीजिए। यहाँ कबीर जी ने लोभी मनुष्य पर कटाक्ष किया है। हमें उतना ही धन चाहिए जिससे हमारा जीवन शांति से निर्वाह हो सके। हमें ज़्यादा धन नहीं चाहिए भगवान, लेकिन हमारी ज़रूरतें पूरी हो उतना ही दीजिए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगड़े आपनो जग में होत हसाए। यानी बिना विचारे जो करे, यानी जो विचारे बिना, विचार के बिना कोई भी काम हमें करना नहीं चाहिए। हमें जो कुछ करना है उसे 100 बार हमें सोचना चाहिए कि ये हमें करना है कि नहीं। तो यहाँ कबीर जी कहते हैं कि जो बिना सोचे विचारे काम करते हैं वो बाद में पछताते हैं। अगर जल्दबाजी में अगर हम कोई काम कर दे तो वो बिगड़ जाता है और फिर बाद में हमें उसके लिए पछताना पड़ता है। और पछताए तो ठीक है, लेकिन फिर जग में हंसाई भी होती है, दूसरे लोग उस पर खुश होते हैं। वह व्यक्ति खुद का काम बिगाड़ता है, साथ में दुनिया में हंसी का पात्र भी बन जाता है। अर्थात लोग उस पर हंसते हैं कि कितना मूर्ख भरा काम उसने किया है। तो इस तरह से सोचे समझे बिना हमें कोई काम करना नहीं चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी वो कहते हैं कि अगर हमें
सब जगह खड़े रहना चाहिए और सबकी हालचाल पूछनी चाहिए, लेकिन हमें किसी से इतनी गहरी दोस्ती नहीं करनी चाहिए ताकि हम उससे कभी उम्मीद करें और वो उम्मीद वो पूरी ना कर सके तो हमें पछताना पड़े। यानी कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में अर्थात सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ कि सबका भगवान अच्छा करे। यानी सबकी कुशलता मैं मांगता हूँ भगवान के सामने खड़ा होकर। तो कबीर जी ये कहते हैं और आगे कहते हैं कि जब भी मैं भगवान से प्रार्थना करने जाता हूँ तो मैं ये नहीं मांगता कि खाली मेरा ही अच्छा हो, मैं सबका भला चाहता हूँ, सभी लोग सुखी रहे, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी किसी से न दोस्ती है और न दुश्मनी, यानी किसी से बहुत गहरी दोस्ती भी नहीं है और किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। मेरे लिए सब एक समान है, यानी सब लोग को सुखी करना, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। तो कबीर जी यहाँ पे ये कहते हैं, रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उदते पहले वे मुए, जिन मुख निक्षत नाही। यानी रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो किसी के घर पे भिक्षा मांगने जाते हैं और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करना चाहता है, बल्कि ये नहीं कि मैं अपने आप खुद मेहनत करूं। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि वे लोग मरे हुए हैं जो कहीं मांगने जाते हैं और मांग कर अपना भरण पोषण करते हैं, ये नहीं कि मैं मेहनत करके कमाऊं। तो रहीम जी कहते हैं कि प्रभु ने हमें हाथ पैर दिए हैं, किस लिए दिए हैं? ताकि हम अपने जीवन की ज़रूरियात चीज़ें के सामने कभी किसी से हाथ ना फैलाए, अर्थात जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने वाले मनुष्य जीवित होकर भी वो मृत है। तो रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य किसी के साथ में हाथ फैलाकर मांगने जाता है वो मरा हुआ है, लेकिन उससे भी पहले वे मनुष्य मरे हुए हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन भी मांगने पर भी वो देने से इनकार करते हैं। वो तो उनसे भी पहले मरे हुए व्यक्ति उन्हें कहते हैं रहीम जी कि जिसके मुंह से ना निकलती है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो कुसंग यानी बुरी व्यक्ति वाले बुरी संगति में रहकर भी अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ते। जैसे जो सांप होता है वो चंदन के पेड़ से लिपटा रहता है। तो यहाँ पर रहीम जी उदाहरण देकर कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों का संग कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं असर कर सकता। यानी बुरे के बीच में रहकर भी अच्छे लोग अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। तो इस तरह इस उदाहरण देकर हमें रहीम जी सिखाते हैं कि अगर जो उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति है वो बुरे लोगों के बीच रहकर भी वो बुरे नहीं बनते। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन के वृक्ष में विष नहीं फैलाते, चंदन के वृक्ष में विष नहीं फैलाते वो, उसी तरह उत्तम प्रकृति के लोग भी भले ही कुसंगति में रहे वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। यानी हमें खुद के मुंह अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, मैं बड़ा हूँ ये छोटा है। तो खुद के मुंह से जो खुद की तारीफ़ करते हैं वो असली तारीफ़ नहीं होती। अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो दूसरों के मुंह से हमें तारीफ़ सुननी चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी भी खुद की प्रशंसा नहीं करते, खुद के मुंह से खुद की प्रशंसा नहीं करनी है, वो हमारी बड़ाई नहीं है, बल्कि हमें ऐसा काम करना है जो देखकर दूसरे के मुंह से हमारी प्रशंसा निकले।
तो अपने बारे में कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। जिस प्रकार हीरा भी नहीं कहता कि मेरी कीमत लाख रुपया है, तो हीरा कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत मूल्यवान हूँ, लेकिन हमें पता होता है कि हीरा ही मूल्यवान है। तो उसी तरह जो आदमी अच्छे काम करता है उन्हें बोलना नहीं पड़ता कि मैंने ये किया वो किया। हमें अपनी तारीफ खुद के मुंह से नहीं करनी चाहिए, दूसरों के मुंह से सुने तो ही वो असली तारीफ होती है। आवत ही ये हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाए, कंचन बरसे न मेघ। यानी जिसके घर भले ही लाखों रुपए पैसे शानो शौकत मिल्कत हो, लेकिन जहाँ पे आदर ना हो वहाँ पे जाने का कोई अर्थ नहीं है, भले ही वहाँ पे के सुख सुविधा बहुत हो। यहाँ तुलसी जी कहते हैं कि हम उस जगह घर कभी भी नहीं जाना चाहिए जहाँ किसी के आने से कोई खुश न हो, जिसके मुंह पर आओ शब्द देखकर उसके मन में प्रसन्नता न हो। तो उसके घर भले ही बड़े बड़े घर हो, पैसे वाले हो, लेकिन हमें उनके घर नहीं जाना चाहिए जिनको किसी के आने से आनंद या खुशी नहीं मिलती। तो हृदय में आनंद न हो और आँखों में प्रेम स्नेह न हो, भले ही वहाँ पर सोने की बारिश हो रही हो, फिर भी हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए उनके दिल में प्रेम और स्नेह नहीं है। ऐसी जगह पे हमें जाना नहीं चाहिए। तो इस तरह यहाँ पे हमें कवि समझाते हैं। आगे है, विद्या धन उधम बिना कहूँ छुपावे कौन, बिना डुलावे ना मिले जो पंखे का पौन। यानी हमें अगर कुछ पाना है तो हमें अथक परिश्रम करना ही पड़ेगा, उद्यम करना ही पड़ेगा। अगर हम परिश्रम करे बिना ऐसा माने बैठे बैठे कि हमें ये मिल जाए, परीक्षा में हमें इतने परसेंटेज आ जाए, तो वो हो नहीं सकता। उसके लिए हमें दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन में परिश्रम के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जीवन में परिश्रम ही सच्ची मेहनत है। मेहनत के बिना कोई विद्या पा सकता नहीं है। बैठे बैठे उसको सब कुछ याद नहीं हो जाएगा, उसके लिए उसे रात दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी और परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो उसे विद्या प्राप्त होगी। इस तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन में हमें परिश्रम और मेहनत का महत्व समझना चाहिए। जिस प्रकार हाथ से हिलाए बिना पंखा भी हवा या पवन नहीं देता है, उसे अगर हम हाथ में ऐसे पकड़े रखें तो पवन या हवा नहीं आएगी। उसको पवन खाने के लिए भी हमें पंखे को हिलाना पड़ेगा अपने हाथ से। तो इस तरह वो हमें इस दोहे में समझाते। तो इस तरह कबीर, रहीम और तुलसीदास जी ने अपने दोहे से हमें जीवन में बहुत महत्व की बातें सिखाई है कि हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए और कैसे कैसे लोग होते हैं हमारे आसपास और हमें अपने आप को कैसा रखना चाहिए। तो इस तरह ये हमें समझाते हैं।